अध्याय 3 साधनपाद सूत्रार्थ। तपस्या अध्यात्म शास्त्रों के पठन और ईश्वर में समस्त कर्म फलों के समर्पण को क्रिया योग कहते हैं। व्याख्या। पिछले अध्याय में जिन सब समाधियों की बात कही गई है उन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, इसलिए धीरे धीरे विभिन्न सोपानों में से होते हुए उन सब समाधियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना होगा। इसके पहले सोपान को क्रिया योग कहते हैं। इसका शब्दार्थ है कर्म के सहारे योग की ओर बढ़ना। हमारी देह मानो एक रथ है, इंद्रिय घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी है। और यह गृह स्वामी, यह राजा, यह मनुष्य की आत्मा रथ में सवार है। आदि घोड़े बड़े तेज हों और लगाम खींची न रहे, यदि बुद्धि रूपी सारथी उन घोड़ों को संयत करना न जाने तो रथ की दुर्दशा हो जाएगी। पर यदि इंद्रिय रूपी घोड़े अच्छी तरह से संयत रहे और मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी के हाथों अच्छी तरह थमी रहे तो वह रथ ठीक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। अब यह समझ में आ जाएगा कि इस तपस्या का अर्थ क्या है। तपस्या शब्द का अर्थ है इस शरीर और इंद्रियों को चलाते समय लगाम अच्छी तरह थामे रहना और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार काम न करने देकर अपने वश में किए रहना। उसके बाद है स्वाध्याय या पठन अध्ययन। यह पठन का तात्पर्य क्या है? नाटक, उपन्यास या कहानी की पुस्तक का पठन नहीं, वरन उन ग्रंथों का पठन जो यह शिक्षा देते हैं कि आत्मा की मुक्ति कैसे होती है। फिर स्वाध्याय से तर्क या वाद विवाद करके तृप्त हो चुके रहते हैं। वाद विवाद में उनकी कोई रुचि नहीं रह जाती। वे पठन अध्ययन करते हैं केवल अपनी धारणाओं को दृढ़ करने के लिए। शास्त्रीय ज्ञान दो प्रकार के हैं, एक है वाद और दूसरा है सिद्धांत। अज्ञानावस्था में मनुष्य प्रथमोक्त प्रकार के शास्त्रीय ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है। वह तर्क युद्ध के समान है। प्रत्येक वस्तु के सब पहल देखकर विचार करना। इस विचार का अंत होने पर वह किसी एक मीमांसा था यह सिद्धांत पर पहुंचा है, किंतु केवल सिद्धांत पर पहुंचने से ही नहीं हो जाता। इस सिद्धांत के बारे में मन की धारणा को दृढ़ करना होगा। शास्त्र तो अनंत हैं और समय अल्प है, अतः ज्ञान प्राप्ति का रहस्य है सब वस्तुओं का सार भाग ग्रहण करना। उन सार भाग को ग्रहण करो और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। भारत में एक पुरानी किंवदंती है कि यदि तुम किसी राजहंस के सामने एक कटोरा भर पानी मिला हुआ दूध रख दो तो वह दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। उसी प्रकार ज्ञान जो अंश आवश्यक है उसे लेकर असार भाग को हमें फेंक देना चाहिए। पहले पहल बुद्धि की कसरत आवश्यक होती है। अंधे के समान कुछ भी ले लेने से नहीं बनता, पर जो योगी हैं वे इस युक्ति तर्क की अवस्था को पार करके एक ऐसे सिद्धांत पर पहुंच सकते हैं जो पर्वत के समान अचल अटल है। इसके बाद उनका सारा प्रयत्न सिद्धांत के दृढ़ करने में होता है। वे कहते हैं वाद विवाद मत करो। यदि कोई तुम्हें वाद विवाद करने को बाध्य करे तो चुप रहो। किसी वाद विवाद का जवाब न देकर शांत भाव से वहां से चले जाओ, क्योंकि वाद विवाद द्वारा मन केवल चंचल ही होता है और वाद विवाद की आवश्यकता थी केवल बुद्धि को तेज करने के लिए। जब वह संपन्न हो चुका तब और उसे बेकार चंचल करने की क्या जरूरत। बुद्धि तो एक दुर्बल यंत्र मात्र है, वह हमें केवल इंद्रियों के घेरे में रहने वाला ज्ञान दे सकती है। पर योगी इंद्रियों के परे जाना चाहते हैं, अतः उनके लिए बुद्धि चलाने की कोई और आवश्यकता नहीं रह जाती। उन्हें इस विषय में पक्का विश्वास हो चुका है, अतः वे वाद विवाद नहीं करते, चुपचाप रहते हैं, क्योंकि वाद विवाद करने से मन क्षमता से
च्युत हो जाता है और चित्त की ऐसी हलचल उनके लिए विघ्न ही है। यह सब वाद विवाद युक्ति तर्क केवल प्रारंभिक अवस्था के लिए हैं। इस युक्ति तर्क के अतीत और भी उच्चतर तत्व समूह हैं। जीवन भर केवल विद्यालय के बच्चों के समान वाद विवाद या तर्क वितर्क सीमित लेकर ही रहना पर्याप्त नहीं है। ईश्वर में कर्मफल अर्पित करने का तात्पर्य है कर्म के लिए स्वयं कोई प्रशंसा या निंदा न लेकर इन दोनों को ही ईश्वर को समर्पित कर देना और शांति से रहना। सूत्रार्थ समाधि की सिद्धि के लिए और क्लेशजनक विघ्नों को क्षीण करने के लिए। व्याख्या हम में से अनेकों ने मन को लाड़ प्यार से बालक के समान कर डाला है। वह जो कुछ चाहता है उसे वही दे दिया करते हैं। इसलिए क्रिया योग का सत अभ्यास आवश्यक है जिससे मन को संयत करने अपने वश में लाया जा सके। इस संयम के अभाव में ही योग के सारे विघ्न उपस्थित होते हैं और उनसे फिर क्लेश की उत्पत्ति होती है। उन्हें दूर करने का उपाय है क्रिया योग द्वारा मन को वशीभूत कर लेना, उसे अपना कार्य न करने देना। सूत्रार्थ अविद्या, अस्मिता, रोग, द्वेष और अभिनिवेश ये पांचों क्लेश हैं। व्याख्या ये ही पंच क्लेश हैं जो पांच बंधनों के समान हमें इस संसार में बांध रखते हैं। इनमें से अविद्या के ही कारण है और शेष चार क्लेश इसके कार्य हैं। यह अविद्या ही हमारे दुख का एकमात्र कारण है। भला और किसकी शक्ति है जो हमें इस प्रकार दुख में रख सके। आत्मा तो नित्य आनंद स्वरूप है, उसे अज्ञान भ्रम माया के सिवा और कौन दुखी कर सकता है। आत्मा के समस्त दुख केवल ब्रह्म मात्र हैं। सूत्रार्थ अविद्या ही उन शेष चार का उत्पादक क्षेत्र स्वरूप है। वे कभी लीन भाव से, कभी सूक्ष्म भाव से, कभी अन्य वृत्ति के द्वारा विच्छिन्न अर्थात अभिभूत होकर और कभी प्रकाशित होकर रहते हैं। व्याख्या अविद्या ही अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का कारण है। ये संस्कार समूह विभिन्न मनुष्यों के मन में विभिन्न अवस्थाओं में रहते हैं और कभी कभी वे प्रसुप्त रूप से रहते हैं। तुम लोग अनेक समय शिशु के समान भोला वह वाक्य सुनते हो, परंतु स्वभाव है इस शिशु के भीतर ही देवता या असुर का भाव विद्यमान हो, जो धीरे धीरे समय पाकर प्रकाशित होगा। योगी में रूप कर्मों में फलस्वरूप ये संस्कार सूक्ष्म भाव से रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं और योगी उन्हें दबाकर रख सकते हैं। उनमें उन संस्कारों को प्रकाशित न होने देने की शक्ति रहती है। कभी कभी कुछ प्रबल संस्कार अन्य कुछ संस्कारों को कुछ समय तक के लिए दबा कर रखते हैं, किंतु ज्यों ही वह दबा रखने वाला कारण चला जाता है त्यों ही वह पहले के संस्कार फिर से उठ जाते हैं। इस अवस्था को विच्छिन्न कहते हैं। अंतिम अवस्था का नाम है उद्धार। इस अवस्था में संस्कार समूह अनुकूल परिस्थितियों का सहारा पाकर बड़े प्रबल भाव से शुभ या अशुभ रूप से कार्य करते रहते हैं। सूत्रार्थ अनित्य, अपवित्र, दुखकर और आत्मा से भिन्न पदार्थ में नित्य पवित्र, सुखकर और आत्मा की प्रतीति अविद्या है। व्याख्या इन समस्त संस्कारों का एकमात्र कारण है अविद्या। हमें पहले यह जान लेना होगा कि अविद्या क्या है। हम कभी सोचते हैं मैं शरीर हूँ, शुद्ध ज्योतिर्मय नित्य आनंद स्वरूप आत्मा नहीं, यह अविद्या है। हम लोग मनुष्य को शरीर के रूप में ही देखते और जानते हैं, यह महान भ्रम है। सूत्रार्थ दृक्, शक्ति और दर्शन भक्ति की एक ही भाव ये अस्मिता है। व्याख्या आत्मा ही यथार्थ दृष्टा है, वह शुद्ध नित्य पवित्र अनंत और अमर है। और दर्शन शक्ति अर्थात उसके व्यवहार में आने वाले यंत्र कौन कौन से हैं? चित्त, बुद्धि अर्थात निश्चयात्मिका, वृत्ति, मन और इंद्रियां ये उसकी यंत्र हैं। ये सब बाह्य जगत को देखने के लिए उसके यंत्र स्वरूप हैं।
और उसकी इन सब के साथ एक रूपता को असीमता रूप अविद्या कहते हैं। हम कहा करते हैं मैं मन हूँ, मैं क्रोध हूँ, मैं सुखी हूँ, पर सोचो तो सही, हम कैसे क्रुद्ध हो सकते हैं, कैसे किसी के प्रति घृणा कर सकते हैं। आत्मा के साथ हमें अपने आप को अभिन्न समझना चाहिए। आत्मा का तो कभी परिणाम नहीं होता। यदि आत्मा अपरिणामी हो तो वह कैसे एक क्षण सुखी और दूसरे ही क्षण दुखी हो सकती है। वह निराकार, अनंत और सर्वव्यापी है। उसे कौन परिणामी बना सकता है। संसार में कोई भी आत्मा पर किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। तो भी हम लोग अज्ञानवश अपने आप को मनोवृत्ति के साथ एक रूप कर लेते हैं और सोचा करते हैं कि हम सुख या दुख का अनुभव कर सकते हैं। सूत्रार्थ, जो मनोवृत्ति सुख के आधार पर रहती है उसे राग कहते हैं। व्याख्या, हम किसी किसी विषय में सुख पाते हैं। जिसमें हम सुख पाते हैं मन एक प्रवाह के समान उसकी ओर प्रवाहित होता है। सुख के अंदर की ओर दौड़ने वाले मन के इस प्रवाह को ही राग या आसक्ति कहते हैं। हम जिस विषय में सुख नहीं पाते उधर हमारा मन कभी भी आकृष्ट नहीं होता। हम लोग कभी कभी नाना प्रकार की विचित्र चीजों में सुख पाते हैं, तो भी राग को जो परिभाषा दी गई है वह सर्वत्र ही लागू होती है। हम जहाँ सुख पाते हैं वहीं आकृष्ट हो जाते हैं। सूत्रार्थ, जो मनोवृत्ति दुखी के आधार पर रहती है उसे द्वेष कहते हैं। जिसमें हम दुख पाते हैं और तत्क्षण त्याग देने का प्रयत्न करते हैं। सूत्रार्थ, जो पहले की मृत्यु के अनुभव से स्वभाव चला आ रहा है एवं जो विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है वह अभिनिवेशार्थ जीवन के प्रति ममता है। व्याख्या, जीवन के प्रति यह ममता जीव मात्र के प्रकट रूप से देखी जाती है। इस पर भविष्य जीवन संबंधी सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। मनुष्य ऐहिक जीवन में इतना प्यार करता है कि उसकी यह आकांक्षा रहती है कि वह भविष्य में भी जीवित रहे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस युक्ति का कोई विशेष मूल्य नहीं है। इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि पाश्चात्यों के मतानुसार इस जीवन के प्रति ममता के भविष्य जीवन की जो संभावना सूचित होती है वह केवल मनुष्य के बारे में सत्य है, दूसरे प्राणियों के बारे में नहीं। भारत में प्रो संस्कार और प्रो जीवन की प्रमाणित करने के लिए यह अभिनिवेश एक युक्ति स्वरूप हुआ है। मान लो यदि समस्त ज्ञान हमें प्रत्यक्ष अनुभूति से प्राप्त हुए हों तो यह निश्चित है कि हमने जिसका कभी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया उसकी कल्पना भी कभी नहीं कर सकते अथवा उसे समझ भी नहीं सकते। मुर्गी के बच्चे अंडे में से बाहर आते हैं, दाना चुगना आरंभ कर देते हैं और बहुधा ऐसा भी देखा गया है कि यदि कभी मुर्गी के द्वारा बतख का अंडा से आ गया तो बतख का बच्चा अंडे में से बाहर आते ही पानी में चल जाता है और उसकी मुर्गी माँ इधर सोचती है कि शायद बच्चा पानी में डूब गया। यदि प्रत्यक्ष अनुभूति ही ज्ञान का एकमात्र उपाय हो तो इस मुर्गी के बच्चे ने कहा से दाना चुगना सीखा अथवा बतख के इन बच्चों ने यह कैसे जाना कि पानी उसका स्वाभाविक स्थान है। यदि तुम कहो कि यह जन्मजात प्रवृत्ति मात्र है तो उससे कुछ ही बोध नहीं हो सकता। वह तो केवल एक शब्द का प्रयोग मात्र हुआ, वह कोई स्पष्टीकरण तो नहीं है। यह जन्मजात प्रवृत्ति क्या है? हम लोगों ने भी ऐसी बहुत सी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। उदाहरणार्थ, तुम में से अनेक महिलाएं पियानो बजाती हैं। तुमको अवश्य स्मरण होगा जब तुमने पहले पहल पियानो सीखना आरंभ किया था तब तुमको सफेद और काले पर्दों पर एक के बाद एक दूसरे पर कितनी सावधानी के साथ उंगलियां रखनी पड़ती थी। किंतु कुछ वर्षों के अभ्यास के बाद अब शायद तुम किसी मित्र के साथ बातचीत भी करती रहती हो और साथ ही तुम्हारी उंगलियां भी पियानो पर अपने आप चलती रहती हैं। अर्थात वह अब तुम लोगों की जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में परिणत हो गया है। वह तुम लोगों के लिए अब
पूर्ण रूप से स्वाभाविक हो गया है। हम जो अन्य कार्य करते हैं उनके बारे में ठीक ऐसा ही है। अभ्यास से वह सब जन्मजात प्रवृत्तियों के रूप में परिणत हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। और जहाँ तक हम जानते हैं, आज जिन क्रियाओं को हम स्वाभाविक या जन्मजात प्रवृत्तियों के उत्पन्न कहते हैं, वे सब पहले तर्कपूर्वक ज्ञान की क्रियाएं थी और अब निम्न भावापन होकर इस प्रकार स्वाभाविक हो पड़ी हैं। योगियों की भाषा में जन्मजात प्रवृत्ति तर्क की निम्नाभावपन क्रम संकुचित अवस्था मात्र है। तर्कजन्य ज्ञान क्रम संकुचित होकर स्वाभाविक संस्कार के रूप में परिणत हो जाता है। अतएव यह बात पूर्ण रूपेण युक्ति संगत है कि हम इस जगत में जिसे जन्मजात प्रवृत्ति कहते हैं वह तर्कजन्य ज्ञान की संकुचित निम्नावस्था मात्र है। पर चूंकि यह तर्क प्रत्यक्ष अनुभूति बिना नहीं हो सकता, इसलिए समस्त जन्मजात प्रवृत्तियां पूर्व प्रत्यक्ष अनुभूतियों के फल हैं। मुर्गी के बच्चे चील से डरते हैं, बतख के बच्चे पानी पसंद करते हैं, दोनों पूर्व प्रत्यक्ष अनुभूतियों के फल हैं। अब प्रश्न यह है कि यह अनुभूति जीवात्मा की है अथवा केवल शरीर की। बतख अभी जो कुछ अनुभव कर रही है वह उस बतख के पूर्वजों आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं यह केवल उसके शरीर का धर्म है, पर योगी कहते हैं कि वह मन की अनुभूति है जो शरीर के माध्यम से संचालित होकर आ रही है। इसी को पुनर्जन्मवाद कहते हैं। हमने पहले देखा है कि हमारा समस्त ज्ञान प्रत्यक्ष तर्कजन्य या जन्मजात एकमात्र प्रत्यक्ष अनुभूति रूप मार्ग के माध्यम से होकर ही आ सकता है, जिसे हम जन्मजात प्रवृत्ति कहते हैं। यह हमारी पूर्व प्रत्यक्ष अनुभूति का फल है। वह पूर्व अनुभूति ही आज अवंत होकर जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में परिणत हो गई है और यह जन्मजात प्रवृत्ति फिर से तर्कजन्य ज्ञान से उन्नत हो जाती है। सारे संसार भर में यही क्रिया चल रही है। इसी पर भारत के पुनर्जन्मवाद की एक प्रधान युक्ति आधारित हुई है। पुरानुभूत बहुत से प्रभ्यास्य संस्कार कालांतर में इस जीवन के प्रति ममता के रूप में परिणत हो जाते हैं। यही कारण है कि बालक बिल्कुल बचपन से ही अपने आप डरता रहता है, क्योंकि उसके मन में दुख पुनरानुभूति जनित संस्कार विद्यमान है। अत्यंत विद्वान मनुष्यों में भी जो जानते हैं कि यह शरीर एक दिन चला जाएगा, जो कहते हैं कि आत्मा की मृत्यु नहीं, हमारे तो सैकड़ों शरीर हैं, अतएव भय किस बात का। ऐसे विद्वान पुरुषों में भी उनकी सारी विचार जनित धारणाओं के बावजूद हम इस जीवन के प्रति प्रगाढ़ ममता देखते हैं। जीवन के प्रति यह ममता कहाँ से आई? हमने देखा कि यह हमारे लिए जन्मजात या स्वाभाविक हो गई है। योगियों की दार्शनिक भाषा में कह सकते हैं कि वह संस्कार के रूप में परिणत हो गई। ये सारे संस्कार सूक्ष्म और गुप्त होकर मन के भीतर मानो सोए हुए पड़े हैं। मृत्यु के ये सब पूर्व अनुभव, वे सभी संस्कार जिन्हें हम जन्मजात प्रवृत्ति कहते हैं, मानो अवचेतन अर्थात ज्ञान की निम्न भूमि में पहुंच गए हैं। वे चित्त में ही वास करते हैं। वे वहां निष्क्रिय रूप से अवस्थान करते हों ऐसी बातें नहीं, वरन भीतर ही भीतर कार्य करते हैं। स्थूल रूप से प्रकाशित चित्तवृत्तियों को हम समझ सकते हैं और उनका अनुभव कर सकते हैं। उनका दमन अधिक सुगमता से किया जा सकता है, पर इन सब सूक्ष्मतर संस्कारों का दमन कैसे होगा? उन्हें कैसे दबाया जाए? जब मैं क्रुद्ध होता हूँ तब मेरा सारा मन मानो क्रोध की एक बड़ी तरंग में परिणत हो जाता है। मैं वह अनुभव कर सकता हूँ, उसे देख सकता हूँ, उसे मानो हाथ में लेकर हिला डुला सकता हूँ। उसके साथ अनायास ही जो इच्छा हो वही कर सकता हूँ, उसके साथ लड़ाई कर सकता हूँ। पर यदि मैं मन के अत्यंत गहरे प्रदेश में न जा सकूं तो कभी भी उसे जड़ से उखाड़ने में सफल न हो सकूंगा। कोई मुझे दो कड़ी बातें सुना देता है और मैं अनुभव करता हूँ कि मेरा खून गर्म होता जाता है और उसके और भी कुछ कहने पर मेरा खून उबल उठता है और मैं अपने आप से बाहर हो जाता हूँ।
क्रोध वृत्ति के साथ मानो अपने को एक बार लेता हूँ, और जब मैं मुझे सुनाना आरंभ किया था उस समय मुझे अनुभव हो रहा था कि मुझे क्रोध हो रहा है, और उस समय क्रोध अलग था और मैं अलग, किंतु जब मैं कुछ और हो उठा तो ही मानो क्रोध में परिणत हो गया। इन वृत्तियों को जड़ से, उनकी सूक्ष्म अवस्था से ही उखाड़ना पड़ेगा। वे हमारे ऊपर कार्य कर रही हैं, यह समझने के पहले ही उन पर संयम करना पड़ेगा। संसार के अधिकांश मनुष्य को तो इन वृत्तियों की सूक्ष्म अवस्था में अतिस्तव तक का पता नहीं। जिस अवस्था में ये वृत्तियां अवचेतन अर्थात ज्ञान की निम्न भूमि से थोड़ी थोड़ी करके उदित होती हैं, उसी को वृत्ति की सूक्ष्म अवस्था कहते हैं। जब किसी सरोवर की तली से एक बुलबुला ऊपर उठता है तब हम उसे देख नहीं पाते। केवल इतना ही नहीं, जब वह सतह के बिल्कुल नजदीक आ जाता है तब भी हम उसे देख नहीं पाते, पर जब वह ऊपर उठकर फूट जाता है और एक लहर फैला देता है तभी हम उसका अस्तित्व जान पाते हैं। इसी प्रकार जब हम इन वृत्तियों को उनकी सूक्ष्म अवस्था में ही पकड़ सकेंगे तभी हम उन्हें रोकने में समर्थ हो सकेंगे। उनके स्थूल रूप धारण करने के पहले ही यदि हम उनको पकड़ न सके, तो उनको संयत न कर सके, तो फिर किसी भी वासना पर संपूर्ण रूप से जय प्राप्त कर सकने की आशा नहीं। वासनाओं को संयत करने के लिए हमें उनके मूल में जाना पड़ेगा, तभी हम उनके बीज तक को दग्ध कर डालने में सफल होंगे। जैसे बुने हुए बीज जमीन में बो देने पर फिर अंकुरित नहीं होते, उसी प्रकार ये वासनाएं भी फिर कभी उदित न होंगी। सूत्रार्थ: उन सूक्ष्म संस्कारों के प्रतिस्पर्शों यानी प्रतिलोम परिणाम के द्वारा नाश करना पड़ता है। व्याख्या: ध्यान के द्वारा चित्तवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, तब सूक्ष्म संस्कार बचे रहते हैं। उनको नष्ट करने का उपाय क्या है? उनके प्रतिप्रसव अर्थात प्रतिलोम परिणाम के द्वारा नष्ट करना पड़ता है। प्रतिलोम परिणाम का अर्थ है कार्य का कारण में लय। चित्रूप कार्य जब समाधि के द्वारा असीमता रूप अपने कारण में लीन हो जाता है तभी चित्त के साथ ये सब संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। केवल ध्यान सब सूक्ष्म संस्कार नष्ट नहीं कर सकता। सूत्रार्थ: ध्यान के द्वारा उनकी वृत्तियां नष्ट करनी पड़ती हैं। व्याख्या: ध्यान ही इन बड़ी तरंगों की उत्पत्ति को रोकने का एक महान उपाय है। ध्यान के द्वारा मन की वृत्ति रूप लहरें दब जाती हैं। यदि तुम दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष इस ध्यान का अभ्यास करो, जब तक वह तुम्हारे स्वभाव में न बिक जाए, जब तक तुम्हारी इच्छा न हो, वह ध्यान आप से आप आने लगेगा, तो क्रोध घृणा आदि वृत्तियां संयत हो जाएंगी।